जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 21 जुलाई 2023 को जो अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल 88 पदों पर विभिन्न पदों के अंतर्गत भर्ती किया जाना है। तो उसमें भर्ती प्रक्रिया कैसी क्या रहेगी, उसके पदों का विवरण, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न, एज लिमिट, एग्ज़ाम फीस, इन सभी बिंदुओं पर हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये नोटिफिकेशन देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 21 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। ठीक है, अब इसको हम अपनी आसान भाषा में समझते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है 21 जुलाई को। ठीक है, जिसके अंतर्गत करीब 88 पदों पर भर्ती की जानी है और जो भी योग्य उम्मीदवार रहेंगे वो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो आवेदन करने की समयावधि है वो है 31 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक। ठीक है, अब इसमें जो पद हैं उन पदों के विवरण के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 9 विभिन्न पदों के लिए कुल 88 पदों की भर्ती की जानी है। ठीक है, इसमें विभाग का नाम जैसे कि आपने होंगे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पद नाम विभिन्न पद हैं, करीब 9 पद हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुल पद 88 हैं। सैलरी विभिन्न पदों के लिए 25,000 से 1 लाख रुपये पर मंथ तक है। ठीक है, कैटेगरी क्या रहेगी, ये संविदा बेसिस की भर्ती रहेगी। लेवल रहेगा इसका राज्य स्तरीय, मतलब केवल स्टेट में ही जॉब रहेगी इसकी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। नौकरी का स्थान मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी आधिकारिक वेबसाइट mpmetrorail.com। ठीक है, और इसके एग्ज़ाम सेंटर भी केवल 5 ही हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा उज्जैन। ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं इसके पदों का विवरण। तो इसमें कुल 9 पद हैं, जिसमें सबसे पहला है सुपरवाइज़र ऑपरेशन, जिसके कुल 26 पद हैं। फिर है सुपरवाइज़र, उसमें 9 पद हैं। मेंटेनर 12 पद। सुपरवाइज़र ट्रैक्शन के लिए 8 पद। मेंटेनर ट्रैक्शन इसके 9 पद हैं। सुपरवाइज़र ट्रैक 2 पद हैं। स्टोर के 2 पद। सहायक मानव संसाधन इसके भी 2 पद हैं और अकाउंटेंट इसके भी 2 पद हैं ना। तो ऐसे कुल मिला के 88 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है ना। अब ये विभिन्न पदों के लिए जो है सैलरी का विवरण दिया गया है, किस पद के लिए कैसा क्या वेतनमान रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं इसको। चलो अब हम बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की। ठीक है, तो जो शैक्षणिक योग्यता है इसके लिए पद के हिसाब से अलग अलग रहेगी, जिसमें कुछ में 10वीं रहेगी, कुछ के लिए 12वीं, किसी कैटेगरी के लिए ITI, किसी पद के लिए ITI, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना जरूरी है ना, ग्रेजुएशन। तो विभिन्न पदों के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी। ठीक है, चल आयु सीमा 18 से 28 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष। और एज लिमिट जैसा कि जिस कैटेगरी को जिस हिसाब से मिलती है MP में, एज लिमिट उसी हिसाब से रहेगी। जैसे कि SC ST के लिए तो कन्फर्म ही है कि उनके लिए एज लिमिट में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन रहेगा। OBC का मामला कुछ पेंडिंग है, तो वैसे OBC को भी आप 5 वर्ष का लेके चल सकते हैं। ठीक है, और इसमें महिलाओं के लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता। अब हम बात करेंगे आवेदन शुल्क की बारे में। ठीक है, तो सामान्य कैटेगरी वालों को 590 रुपये शुल्क लगना है। OBC वालों को भी 590 ही है और ST ST वालों को 295 रुपये का शुल्क लगेगा। ठीक है, चलो अब इसकी चयन प्रक्रिया में क्या रहेगा, एक लिखित परीक्षा होगी, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और दस्तावेज सत्यापन। ठीक है, लिखित परीक्षा के 2 पैटर्न रहेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं इसके पेपर के पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो ये पेपर जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, CBT। अब इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है उनको हम देखते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड विल बी कंडक्टेड इन 2 और 3 सेशन ऑन अ सिंगल मल्टीपल डेज ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि कितने एग्ज़ाम कितने फॉर्म डलते हैं। तो पेपर एक दिन में भी हो सकता है और एक से अधिक दिन में भी हो सकता है, और एक दिन में एक से अधिक शिफ्ट भी हो सकती हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का रहेगा।
दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं, द क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस हैविंग 120 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें कि 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है हमारा, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली इज कन्फर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, यानी कि पोस्ट के हिसाब से एजुकेशनल स्टैंडर्ड को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो क्वेश्चन पेपर है वो दो भाषाओं में सेट किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस और डिस्प्यूट, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो उसमें जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसके बेसिस पे उसी के वर्जन को सही माना जाएगा, ठीक है। इस बात का जो ध्यान देना है। तो आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो हिंदी में, अगर हिंदी वाली लैंग्वेज में कुछ डाउट है तो आप इंग्लिश में उसको देखकर क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स सीजी में ख़ास तौर से ये समस्या हो जाती है, ठीक है। चलो, पांचवा इंस्ट्रक्शन क्या है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि रहेगी 1/4, ठीक है। तो एक गलत क्वेश्चन करने पर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट CBT इज प्रेस्क्राइब्ड एज 40% फॉर अनरिजर्व, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 40% रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स, SC और OBC वालों को, नॉन क्रीमी लेयर है ना, और EWS, इनके लिए रहेगा 30%, और जो SC कैटेगरी वाले हैं उनके लिए रहेगा 25%। ये रहेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। इफ़ रिक्वायर्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैन बी ऑफ 2 स्टेज एज पर द डिस्कशन ऑफ MPMRCL, यानी कि अब ये हो रहा है कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो 2 स्टेज में इसका पेपर हो सकता है, यदि इसकी ज़रूरत पड़ी तो। In case of tie of marks obtained by more than one candidate, the resolution will be done following order. यदि किसी केस में कोई एक या एक से अधिक कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल रहते हैं तो उस केस में क्या प्रोसेस रहेगी उसके बारे में बताया गया है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो हायर एज वाला व्यक्ति होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि 2 कैंडिडेट के मार्क्स एक से आ रहे हैं तो उसमें जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो CBAT होना है, CBAT का मतलब क्या हो गया, डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। जैसा कि रेलवे में स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी होती है उसके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें T स्कोर के बेसिस पे मार्किंग होती है, ठीक है। तो इसमें भी वो रहेगा, ये सेकंड पेपर रहेगा जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पेपर कह देंगे। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 42%, और ये 42% क्वालिफाइंग मार्क्स सभी लोगों के लिए रहेंगे, ठीक है। 42 मार्क्स सभी लोगों के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए पूरा का पूरा जो मैंने डिटेल बताया है वो ठीक तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।